जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, आज मैं नहीं, आज स्वयं इस्कॉन को और उनके जो नपुंसक फॉलोअर्स है उनको गौड़िया के आचार्य एक्सपोज करने जा रहे हैं। जो परंपरा में आ रहे, मतलब मानते हैं कि गौड़िया की परंपरा में ही है ये आचार्य, और जो गौड़िया पीठ है उनके उत्तराधिकारी श्री पुंडरीक जी महाराज, जिनको बहुत लोग जानते होंगे, जो गौड़िया मठ से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के आचार्य हैं। वो स्वयं आज इस्कॉन को एक्सपोज करने जा रहे हैं। आज इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है जो शायद आपको यकीन दिलवा देगी कि इस्कॉन जो है वो कोई गौड़िया संप्रदाय को फॉलो नहीं करता। गौड़िया आचार्यों से इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है, झूठी परंपरा बनाई है। और यकीन मानो, ये जो बातें बोल रहे हैं ये गौड़िया के आचार्य, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो भी इस्कॉन और इनके जो प्रभु जीज है और इनके जो नपुंसक फ्लावर्स है वो लोग बोलते हैं उनसे। आपको पता चल जाएगा कि इस्कॉन वाले जो है वो एक अब्राहमी जूइश षड्यंत्र है, और वो अपने जो आचार्य है गौड़िया के, उनके टोटली ऑपोजिट है। आपको आज यकीन हो जाएगा। देखो, इस वीडियो का जो टाइटल है वही है कि ईश्वर छोटा बड़ा नहीं होता, ईश्वर बड़ा या छोटा नहीं होता। ये जो पूरी जिंदगी जिन इस्कॉन वालों की और उनके प्रभु जी इसकी छोटा बड़ा करने में निकल जाती है, गौड़िया के आचार्य स्वयं आज बोल रहे हैं कि ईश्वर छोटा बड़ा नहीं होता। शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, जितनी भी भागवत है, जितनी भी पुराण है, वो सब सही है। जब परम तत्व को शिव स्वरूप में देखा तो वेद व्यास जी ने शिव पुराण लिखा। जब परम तत्व को ही देवी स्वरूप में उन्होंने स्थापित किया तब उन्होंने देवी भागवत लिखा। इस तरह से गौड़िया के जो रियल आचार्य है वो दूसरी पुराणों का, उनके देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई शिव पुराण देवी भागवत ये तो डिल्यूट करने के लिए लिखा है, तामसिक लोगों के लिए लिखा है, उसमें तो सब झूठी बातें लिखी है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला, बल्कि उन्होंने कहा कि शिव पुराण तब लिखी गई जब शिव जी को परम तत्व के रूप में वेद व्यास जी ने स्थापित किया, जब उन्हें देखा गया। देवी भागवत तब, यानी देवी भागवत को भी रियल गौड़िया के आचार्य ऑथेंटिक मानते हैं। जिनको ये इस्कॉन वाले कुछ भी बोल देते हैं, जो रियल गौड़िया संप्रदाय के आचार्य है वो देवी भागवत की भी इज्जत करते हैं, शिव पुराण की भी इज्जत करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की भी इज्जत करते हैं, और जो छोटा बड़ा करते हैं उन्हें ताना भी मारते हैं, उनका खंडन भी करते हैं। आप स्वयं सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, जिसको पता है उनको पता है कि ये गौड़िया के सम्मानीय आचार्य है। आप देख सकते हैं, माधव गौड़ेश्वर वैष्णव पीठम के भविष्य के उत्तराधिकारी है। तो ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये गौड़िया के ही आचार्य है, और गौड़िया की जो पीठ है, संप्रदाय है, उनके एक सम्मानीय व्यक्ति है, आचार्य है वहां के। तो आज हम सुनते हैं उन्हें कि कैसे जो इस्कॉन और इस्कॉन के जो प्रभु जी जो बोलते हैं, इनकी मान्यता टोटली उनसे ऑपोजिट है। और रियलिटी में गौड़िया संप्रदाय कितना ब्रॉड है ये मुझे भी इनको सुन के पता चला था, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, ऐसे जो लोग ये सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आज पता चल जाएगा। फैक्ट, नास्तिकवाद भी जितनी गंभीरता से यहाँ है। और ये वीडियो जो है, इसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी देखो और इस्कॉन के फॉलोअर्स को रिफ्यूट कर सको। और कहीं नहीं है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, मैं कुछ योजना बना के नहीं बोलता रोज, बस जो समय आने पर बैठकर जो सहज प्रवाह है वही मैं आपके बीच रख रहा हूं। कौन बड़ा कौन छोटा? कोई कहता है तुम्हारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान छोटा। कल परसों में बात कह रहा था कि कितनी बड़ी बात है, रामनवमी आई, हनुमान जयंती आई, तो भी हम लोगों ने राष्ट्र धर्म को प्रधान माना। कुछ समय पहले गुड फ्राइडे गया था। इन दिनों क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी कुछ फेस्टिवल्स हैं, सब हैं, अच्छी बात है। और हमारे खुद के निज वैदिक परंपरा में जहाँ 33 कोटि देवता हैं, उस परिस्थिति में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है कौन उन्नत है कौन अवनत है, ये मात्र बुद्धि का दिवालियापन है। आज जब अवकाश लगने पर थोड़ी देर में गुरुदेव को सुन रहा था, और उसे सुनकर जब मुझे थोड़ी सी कुछ अनुभूति, रियलाइजेशन हुआ, तो एक अद्भुत फॉर्मूला मुझे भगवत तत्व के प्रति अनुभूत हुआ। कृष्ण बड़े कि राम बड़े कि गणेश बड़े कि हनुमान बड़े कि ये बाबा बड़े कि गुरु बड़ा, एक प्रकार से ये भेद ही तुम्हारे धर्म का दिवालियापन निकाली दे रही है। देखो, इनका मानना है कि ये जो भेद है, ये जो भेद बुद्धि है कि ये बड़ा ये छोटा, इसके कारण ही सनातन धर्म का विनाश हो रहा है, और सनातन धर्म का दिवालियापन जो है वो ऐसे भेद ने ही निकाला है। तो आप सोचो, इस्कॉन के जो प्रभु जीज है वो जो बातें बोलते हैं, और इनके जो नपुंसक फ्लावर्स है वो लोग जो बातें बोलते हैं, इनसे टोटली ऑपोजिट बात जो गौड़िया पीठ के आचार्य है वो बोल रहे हैं।
तो आप स्वयं सोचिए कि आपको किन पर भरोसा करना चाहिए। क्या ये नियो गॉडियास पे, जो नियो गॉडियास भी नहीं है बल्कि जो अब्राहमिक सेक्स स्लेव्स है, उन पर भरोसा करना चाहिए, या जो स्वयं गौड़िया पीठ पर जो बैठे हैं, जो गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए ऐसे जो आचार्य हैं, उन पर आपको भरोसा करना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गॉड इज जस्ट लाइक अ सर्कल विथ नो सरकमस्फ्रेंस एंड द सेंटर कैन लाइज एनीवेयर। बात गंभीर है। जैसे पेंसिल और प्रकाल में पेंसिल लगाई जाती है और एक नोक पर टिकाकर उसे उसकी सरकमस्फेंस उसको खोलकर जिस धुरी पर घुमाया जाता है वो वहीं खत्म होता है। परमात्मा जहाँ से कहीं ना उसकी शुरुआत है ना कहीं उसका अंत है, सर्किल का ना कहीं शुरुआत होता है ना कहीं अंत होता है, वो नॉन स्टॉप है। इसलिए पृथ्वी गोल है, इसलिए ब्रह्मांड भूमंडल का स्वरूप भूगोल है, अंड रूप में है ब्रह्मांड। वो भी उसका कोई वो रेक्टेंगल, उसका कोई कोण नहीं है, कोण नहीं है, अनंत है। पर तुम उसे दायरे में नहीं बांध सकते। देयर इज नो सर्कमस्फेरेंस एंड सेंटर कैन लाई एनीवेयर। अब वो पॉइंट जो तुम्हें लगाना है ना, तुम पन्ने के किस नोक पर उस पॉइंट को रख के घुमाओगे उसी के चारों तरफ दूरी घूम जाएगी। ऐसे ही तुम उस पॉइंट को किसी भी अस्तित्व में लाकर खड़ा कर सकते हो। जहां खड़ा करोगे उसी के चारों तरफ दूरी बन जाएगी परमात्मा की, भगवत तत्व की, उसमें सब आ जाएंगे। ये प्रीचिंग का विषय नहीं है कि राम बड़े हैं, कि कृष्ण बड़े हैं, कि गणेश बड़े हैं। ये बुद्धि का दिवालियापन है बंधु। ऐसी परिस्थिति में भी जहां विश्व एकता के साथ जुड़ा हुआ है, अगर संप्रदाय और धर्म इस समय भी अगर भेद के विषय को प्रस्तावित करेंगे तो पूरे विश्व का इस सनातन धर्म की प्रणाली से विश्वास हो जाएगा। देखो इन्होंने कितना अच्छे से इस्कॉन के जो जूविश स्लेव्स है इनको टारगेट किया है कि अगर ऐसी स्थिति में भी अगर हम भेद 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 बस यही करते रहेंगे, संप्रदायों में बांटते रहेंगे, तो विश्व का, समस्त विश्व का सनातन धर्म पर से भरोसा उठ जाएगा। तो आप देखो इस्कॉन कितना बुरा काम कर रहा है। ये इस्कॉन के जो जूइश स्लेव्स है वो कितने बुरे हैं और इनको कितना पनिश करना चाहिए, क्या क्या इनके साथ शुरू करना चाहिए, किसके हकदार है ये लोग। आप स्वयं सोच लीजिए कि जिनके कारण सनातन धर्म पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, जो आज भेद 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 हर जगह भेद बुद्धि सबको प्रदान करके लड़ाइयाँ करवा रहे हैं संप्रदायों के बीच। तो सोचो ऐसे लोग तो सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी है, सबसे बड़े विद्रोही है ऐसे लोग। और ये मैं नहीं, ये एक तरह से जो गौड़िया के आचार्य है, हाँ जो गौड़िया के ही आचार्य है, वो स्वयं बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करते रहे तो सनातन धर्म पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, विश्व का भरोसा उठ जाएगा। मिठाई कौन सी मीठी है ये क्या बताओगे दूसरे को, तुम उससे कितने मीठे हुए, ये महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण ने तुम्हें कितना मीठा किया, रघुनाथ के चरित्र ने तुमको कितना सदाचारी बनाया। केवल कह देने से राम बड़ा नहीं होता, कैसे बड़ा होगा। किसी ने पूछा था घर वालों को कैसे धर्म का रस दिया जाए। मैंने उसे कहा पहले तुम खुद रसिक हो जाओ, जब वो तुम्हारे उस आनंद और मस्ती का अनुभव करेंगे तो उनके अंदर खुद जिज्ञासा होगी। प्रीचर मत बनो, हमारा धर्म प्रीचिंग नहीं सिखाता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा, प्रीचर मत बनो, हमारा धर्म जो है वो प्रीचिंग नहीं सिखाता है। गुरु कभी भी प्रीचर नहीं होता है। आज जो इस्कॉन के स्लेव्स है, जो अपना इस्कॉन का ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों को बताते हैं कि प्रीचिंग करो, इसलिए नहीं ताकि सनातन धर्म का ग्रोथ हो, बल्कि इसलिए ताकि लोग जो है वो ब्रेनलेस होकर इस्कॉन में ज्वाइन हो जाए और इनकी पॉपुलेशन बढ़े। जैसे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी प्रीचिंग क्यों करते हैं, ताकि लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में आ जाए। वैसे ये लोग इसलिए करते हैं ताकि लोग इस्कॉन में आ जाए और ये फिर बाद में अपने ग्रुप्स में लोगों को जूइश रिलीजन में कन्वर्ट कर दे। ये इनका रियल प्लान है। लेकिन आप सोचो, जो ये अमोघ लीला भोंकता है प्रीचिंग करो, जो रियल गौड़िया के आचार्य है वो बोलते हैं कि प्रीचिंग करना हमारा धर्म है ही नहीं। अगर मान लो प्रीचिंग करना धर्म होता तो ये क्या, जो दूसरे इनके ही खुद के जो वैष्णव संप्रदाय है, सेक्टेरियन वैष्णव संप्रदाय, वो क्यों नहीं करते हैं प्रीचिंग। मध्वा संप्रदाय वालों को ले लो, विशिष्ट अद्वैत वालों यानी रामानुजा को ले लो, निम्बार्क वालों को ले लो, वो लोग तो यहाँ वहाँ भटकते नहीं है बुक बांटते हुए, ये करते हुए वो करते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की बातों की कीमत है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि ये ज्ञान सबको नहीं देना है। जिसको मेरे से द्वेष हो, जो तप से रहित हो, जिसको मेरे प्रति भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, ऐसे लोगों को नहीं देना है। लेकिन ये लोग तो भगवान की बात मानते नहीं है इस्कॉन वाले।
लेकिन दूसरे जो ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय है वो भगवान की बातें मानते हैं, क्योंकि उन्हें धंधे से मतलब नहीं है कि मैं इसलिए प्रचार करूं ताकि लोग मेरे में ज्वाइन हो जाए। उन्हें धंधे से मतलब नहीं है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस से मतलब नहीं है। तो देखो, इस्कॉन के प्रभु जी आपको जो झूठा झूठा सिखाते हैं उसके टोटल एग्जैक्ट ऑपोजिट गौड़िया के आचार्यों का मानना है। अब आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप लोग काबिल हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। गुरु प्रीचर नहीं होता, गुरु टीचर भी नहीं होता, बल्कि गुरु तो अप्रोचर होता है, जो अप्रोच बिठाते हैं। ये बताने की बात नहीं है। कोई कीर्तनिया एक तरफ बैठकर मधुर मधुर शब्दों में सूर और तुलसी के सुंदर पद पदावलियों का स्वच्छंद भाव से गान करे और उस भजन संध्या से उठते ही बाहर निकलते एक को गाली देने लगे, पत्नी से दुर्व्यवहार करने लगे, इसका मतलब उसने मिठाई खाई ही नहीं है। हलवाई बेचना जानता है मिठाई, शायद खाना नहीं जानता। निश्चित रूप से अगर तुमने मिठाई खाई है तो तुम खुद मीठे हो जाओगे। ये बड़े हैं या ये छोटे हैं, ये कहना हमारी स्थिति नहीं है। श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वो धनुष बाण लेकर राम भी बन जाएंगे, बने ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आकर कह ही देते हैं भगवान से, सेंटर उनका राम पर टिक गया, बट देयर वाज नो सर्कमस्टेंस, उसका दायरा नहीं है। इसलिए तो वेद नेति नेति कहता है। कह दिया गोस्वामी जी ने, तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लो हाथ। श्री कृष्ण ने उठा लिया धनुष, आकर खड़े हो गए सामने। जामवंत जी के युद्ध में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी गौड़िया के जो आचार्य है वो तुलसीदास जी की रिस्पेक्ट करते हैं, तुलसीदास जी को महान मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि तुलसीदास जी को भगवान ने दर्शन दिए। वो इनकी रामचरितमानस को भी मानते हैं ऑथेंटिक। लेकिन आज के इस्कॉन वाले आप जानते हो, तुलसीदास जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, रामचरितमानस को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें मायावादी बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि ये लोग क्या क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, रामचरितमानस और ये सब के लिए। तो आप देखो कि जो गौड़िया के आचार्य है वो तुलसीदास जी को कितना सम्मान देते हैं, वो रामचरितमानस को भी सम्मान देते हैं। आगे आप देखेंगे ये रामचरितमानस की चौपाइयां गाएंगे ये पुंडरीक जी महाराज जी, आप सुनना। तो आप देखो, दे आर टोटली ऑपोजिट ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन के प्रभु जी और इनके जो नपुंसक फ्लावर्स है, वो लोग जो भी बोलते हैं उसके टोटली ऑपोजिट गौड़िया के आचार्य बोल रहे हैं। आप बुद्धिमान हो, आप स्वयं पता लगा सकते हो कि इसका अर्थ क्या होता है। द्वारिकाधीश को अपनी पहचान कराने के लिए श्री वेश को प्रकट, ये देव बड़ा कि ये देव छोटा, ये प्रीचिंग का विषय नहीं है। बड़े में भी छोटा समाहित हो सकता है, छोटे में भी बड़ा समाहित हो सकता है। एक कथा में सुनाया करता हूं बहुत बार। एक बहुत बड़ा सुनार जो गणेश जी का भक्त था, उसको एक भगवान जगन्नाथ के शिष्य ने जगन्नाथ के मुकुट बनाने की प्रार्थना की। उसने कहा उसके लिए जगन्नाथ का नाप लेना होगा। उसने कहा पधार कर ले मेरे जगन्नाथ जी। उसने कहा नहीं, मेरा नियम है कि मैं गणेश के अलावा किसी का दर्शन नहीं करता। उसने कहा ऐसी बात है कि तो मैं तेरी आंखों में पट्टी बांध देता हूं, तू आना और देखना नहीं, हाथ रखना, नाप फीता घुमाना, मैं तेरी सहायता करूंगा और कोशिश करेंगे हम किसी भी यत्न से अगर नाप मिल जाए। जब उसे अपने जगन्नाथ जी के पास ले गया और जब छूना शुरू किया तो देखा लंबी सूंड है, बड़े कान है, मोटा पेट है। उसने आंख से पट्टी खींच ली। अरे अरे अरे, तूने कहा था जगन्नाथ का दर्शन है तो गणनाथ हैं। देखते ही चौंका, अरे नहीं तो जगन्नाथ जी ही हैं। उसको फिर पट्टी बांधी, फिर दोबारा किया तो वही गणेश का अनुभव हुआ। निश्चित रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देखिए, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय मैं जाना। तो आप देखिए, ये लोग रामचरितमानस को भी मानते हैं, तुलसीदास जी को भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आपको पता है प्रभुपाद ने क्या बोला है तुलसीदास जी और रामचरितमानस के लिए? आपको ये भी पता है कि इस्कॉन वाले क्या क्या बोलते हैं? तो आप स्वयं सोचिए, आपको इन इस्कॉन के जूइश अब्राहमिक सेक्स स्लेव्स को सुनना है या जो गौड़िया के रियल आचार्य है उनको सुनना है आपको? किसी ने माता पिता के दायरे में उसका अनुभव कर लिया, किसी ने गुरु के दायरे में उसका अनुभव कर लिया, किसी ने प्रहलाद ने खंबे से ही नृसिंह को प्राप्त कर लिया। अब ये अंश अवतार हैं कि ये कला अवतार हैं कि ये पूर्ण अवतार हैं, ये उनकी लीला पर निर्भर करता है। इसी को श्रीमन महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। ये भेद और अभेद अचिंत्य है। तुमने किस शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का आस्वादन किया है,
ये सबसे बड़ी बात है। कौन कितना बड़ा है, इसे पाकर के भी तुम्हें अभिमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे जीवन में कौन बड़ा है। तुम्हारे जीवन में जो बड़ा होगा वो तुम्हारे लिए बड़ा है, तुम्हारे लिए निश्चित बड़ा है। किसको छोटा मानोगे? लोग द्वंद्वों में लगे रहते हैं। शिव राम की उपासना करते हैं, राम शिव की उपासना करते हैं। कौन बड़ा है, कौन छोटा है? अरे अगर कोई शैव है तो राम जी भी उसे शिव भक्ति दे सकते हैं, और अगर कोई वैष्णव है तो वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव भी उसकी चेतना में श्री रघुनाथ की भक्ति को स्थापित कर सकते हैं। राम जिसके ईश्वर है वो भी रामेश्वर है, राम जिसका ईश्वर है वो भी रामेश्वर है। ये भेद, बड़े महाराज श्री पूज्य दादा गुरुदेव का एक शब्द सुंदर है, जिसके जीवन में भेद होता है उसके जीवन में खेद होता है, और जो खेद करता है वो फिर उच्छेद को प्राप्त हो जाता है। वाह, देखो इस्कॉन वाले जो आपको सिखाते हैं उसके टोटली ऑपोजिट ये बोल रहे हैं, और बल्कि इस्कॉन वालों जैसी सोच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जिसके जीवन में भेद होता है उसके जीवन में खेद होता है, और ये खेद छेद बना देता है। तो आप देखो जो रियल गौड़िया के आचार्य है वो हमें एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट सिखा रहे हैं जो इस्कॉन वाले मानते हैं, या इस्कॉन के फॉलोअर्स, या इस्कॉन के जो प्रभु जीज है वो सब जो पूरे दिन यूट्यूब पे भोंकते रहते हैं, उससे टोटली ऑपोजिट जो गौड़िया आचार्य है वो हमें सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कह रहे हैं शिव सबसे बड़े हैं, पर उनके संपूर्ण जीवनचर्या में इस बात का कहीं अनुभव नहीं आता कि सच में उनके लिए शिव बड़े हैं, शंकर बड़े हैं। इसलिए ये तो खुद खाकर उस मिष्ठान्न का स्वाद लिया जा सकता है। कौन बड़ा कौन छोटा, इसके भेद को कौन जान सकता है? ये मात्र तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी कल्पना है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा के समय चलते चलते एक शिव मंदिर में पहुंचे, और वहां खड़े होकर भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल का कीर्तन करते। उस मंदिर के आचार्यों ने कहा, अरे महात्मा, ये शंकर का मंदिर है, हरि बोल क्यों करता है? तो महाप्रभु कहते हैं, ए गौरीनाथ और मधुसूदन, ये गौरीनाथ ही तो मेरे मधुसूदन है, तुम क्या जानो? ये देखो चैतन्य महाप्रभु का भी एग्जाम्पल दिया कि चैतन्य महाप्रभु भी अभेद में मानते थे कि ये गौरीनाथ ही तो मेरे मधुसूदन भी है। ये गौरीनाथ यानी ये जो शिव जी है यही तो मेरे मधुसूदन भी है, कोई भेद ही कहाँ है? उस समय भगवान भी जोगी का रूप धारण करके लीला करते हैं। मैंने उस दिन भी पद सुनाया था ना, होली लीला में तो श्री ठाकुर जी भी जोगी रंग बीना आया, कैसा श्रृंगीनाद बजाया, उस रूप में भी प्रकट हो जाते। इसलिए देयर इज नो सर्कमस्टेंस एंड सेंटर कैन लाई एनीवेयर, एनी पॉइंट कैन बी अ सेंटर पॉइंट विद अनलिमिटेड सर्कमस्टेंस। अगर तुम्हारा पॉइंट शिव पर आकर टिका है तो फिर उसके सर्कमस्टेंस में पूरा जगत आ जाएगा। अगर तुम्हारा पॉइंट राम पर जाकर टिका है तो फिर उसके सर्कमस्टेंस में सारा ब्रह्मांड आ जाएगा। शिव पुराण तब लिखा गया जब व्यास ने पॉइंट को शिव पर रखा और सर्कमस्टेंस में पूरा जगत घुमा दिया। तब शिव ही सृष्टिकर्ता भी हो गए, संहारक भी हो गए, पालक भी हो गए। देवी भागवत जब घटी तब पॉइंट व्यास का देवी पर टिका और उसके सर्कमस्टेंस में सारा विश्व घूम गया। तब देवी ही जगत रचयिता हो गई, जगत पालक हो गई, जगत संहारक हो गई। जब जाकर ये देखिए, इन्होंने ऐसा नहीं कहा शिव पुराण गलत है, इनऑथेंटिक है, वो तो तामसिक लोगों के लिए है। ना इन्होंने ये कहा कि देवी भागवत तो फेक है, देवी भागवत तो गलत है, ये है वो है। जो गौड़िया के रियल आचार्य है, देखो कितने प्यार से इन्होंने कहा कि शिव पुराण तब लिखी गई, तब रची गई जब व्यास जी ने शिव जी को सेंटर पॉइंट बनाया अपना, यानी परम तत्व के रूप में शिव जी को देखा, तब उन्होंने शिव पुराण लिखी। देवी भागवत तब लिखी जब उन्होंने देवी को ही परम तत्व के रूप में देखा, देवी स्वरूप को। तो आप देखो कि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट बोल रहे हैं उन सब के जो खुद को गौड़िया गौड़िया भोगते फिरते हैं। ऐसे जो इस्कॉन के जूइश लेव्स है उनके एग्जैक्टली ऑपोजिट गौड़िया के आचार्य बोल रहे हैं। व्यास का पॉइंट विष्णु पर टिका, तब उसके सर्कमस्टेंस में श्री हरि ही ब्रह्मा को जन्मदाता, सृष्टिकर्ता के सृष्टिकर्ता हो गए, पालनात्मक भी हो गए, और कहीं न कहीं संहारक के रूप में भी। आज मैं भागवत जी में भी देखता था, पंचम स्कंद के अंत में ही आया है, स्वयं भगवान शंकर बैठकर उनके ही नेत्र में रुद्र प्रकट होते हैं,
उनमें भी रुद्रता का प्राकट्य होने लगता है। इसलिए इतना सा देखना है, मेरा और आप सबका पॉइंट राधा रमण पर जाकर टिका है। मन अटक्यो श्री राधा रमण जी में जाकर अगर वो पॉइंट टिका है तो फिर घुमा देना उसी में सबको। फिर श्री राधा रमण ही संपूर्ण परतत्व है। फिर वो सर्किल की सर्कमस्टेंस में सब आ जाएगा। पॉइंट वो है, सर्कमस्टेंस में सब आ जाएगा। माता तत्व भी, पिता तत्व भी, गुरु तत्व भी, जगत तत्व भी, माया तत्व भी। फिर अगर राधा रमण पर पॉइंट टिकने के बाद भी अगर शिव पुराण का तुम दर्शन करोगे तो कहीं ना कहीं वो श्री राधा रमण के ही तांडव गति मुंडन पर नरकत बनवारी की छवि प्रकट होगी। अगर तुम उस पॉइंट के बाद देवी भागवत का दर्शन करोगे तो तुम्हें श्री राधा रमण की ही माया शक्ति का प्रकाश अनुभव होने लग जाएगा। और जब इस बात की प्रीचिंग होती है तब बहुत समस्या आकर खड़ी होती है। भेद होता है, भेद होता है। अरे तुम तो सामने जाके खड़े हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना पॉइंट ही नहीं टिका पा रहे। अगर अभी तक आपका पॉइंट नहीं टिका है तो एक काम करना, अभी तो लॉकडाउन है, श्री राधा रमण लाल के किसी चित्रपट को खोल कर देखना, मुझे पूरा विश्वास है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। राधा रमण जी तुम्हारी पॉइंट टिका देंगे बालक जी, टिका देंगे, टिका देंगे। फिर फर्क कहां आकर खड़ा होगा? गॉड इज जस्ट लाइक अ सर्कल which has no circumference and center can lie at any point। ये सूत्र ध्यान रखिएगा। यही सनातन धर्म की अभेदता का स्वरूप है, यही सनातन धर्म की अभेदता है। ये देखिए, बाप रे, ये तो अभेदता की बातें कर रहे हैं कि सेंटर कैन लाई एनीवेयर, यानी इष्ट देव आपका कोई भी हो सकता है। यही सनातन धर्म की अभेदता का स्वरूप है। तो आप देखो, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट बता रहे हैं जो इस्कॉन हमें बताता है, जो इस्कॉन हमें सिखाता है, जो इस्कॉन के प्रभु जी और इनके जो नपुंसक फ्लावर्स है वो हमें बताते हैं, उसके टोटली ऑपोजिट गौड़िया के आचार्य हमें सिखा रहे हैं। तुम्हारे चरणों में अगर हनुमान जी की निष्ठा होगी तो पूरी रामचरितमानस हनुमद निष्ठा को प्रकाशित करेगी। तुम्हारे हृदय में अगर रघुनाथ की भक्ति होगी तो पूरी रामचरितमानस तुम्हारी राम निष्ठा को प्रगाढ़ करेगी। तुम्हारे हृदय में अगर शंकर की निष्ठा होगी तो उनके मुख से निर्गलित हुई ये मानस की कथा शंकर भक्ति को प्रकाशित करेगी। इसलिए तुम ये ख्याल करो कि तुम्हारा पॉइंट कहाँ टिका है, वो हिलना नहीं चाहिए, और फिर उसे घुमा देना, उसे घुमा देना। ये शास्त्रार्थ का विषय है, जगत किसने बनाया, किसने चलाया, किसने मिटाया। पर अगर तुम राधा रमण के हो तो तुम्हारा जगत तो उसी ने बनाया, तुम्हारा जगत तो वही चला रहा है, और एक दिन तुम्हें ही वो इस बंधन से मुक्त करके अपने श्री चरणारविंद की नखमणि के द्रुत विलंबित तेज में एक छोटा सा सेवा सौभाग्य प्रदान कर देगा। महाराज, इस बात की सूक्ष्मता का अनुभव करिएगा। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सूर्य का पॉइंट कृष्ण पर टिका था। जिस गोपी का, मैं वृंदावन की तरफ जाऊं तो जो श्री भगवान के भी स्वरूप प्रकाश में जिस गोपी की चेतना जिस बिंदु पर टिक गई थी वो उसी में ही डूबी रही। जिसने आंखों पर अटक गई वो जिंदगी भर आंखों में फंसी रही। जो स्वरूप पर अटक गई वो स्वरूप पर, जो टेढ़ी टांग पर वो टेढ़ी टांग पर। सूरदास जी के श्री कृष्ण आज तक वृंदावन से बाहर ही नहीं आए। द्वारिकाधीश के श्री कृष्ण द्वारिका वालों के लिए द्वारिका में विराजते हैं, कुरुक्षेत्र वालों के लिए कुरुक्षेत्र में विराजते हैं, वृंदावन वालों के लिए वृंदावन में विराजते हैं, गोकुल वालों के लिए गोकुल में विराजते हैं, नंदगांव वालों के लिए नंदगांव में विराजते हैं, तत्ववादियों के लिए कण कण में विराजते हैं। जिसकी जैसी सर्कमस्टेंस में घूम जाते हैं, जिसकी जैसा अस्तित्व होता है उसी में घूम जाते हैं। कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये मात्र बुद्धि का बकवाद मात्र है, एक इंटेलेक्ट एक्सरसाइज मात्र है। बस तुम अपने आप आ जाओ। बहुत सारे लोग प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। सच बात को, प्रेम करना नहीं, प्रेम होना है। होने से मेरा मतलब तुम्हें ही हो जाना है। भक्त जब प्रेम करता है तो भक्त खुद प्रेम हो जाता है, वो प्रेम की परिभाषा बन जाता है, वो प्रेम का पथ बन जाता है। मीरा ने जब गिरधारी से प्रेम किया तो मीरा खुद प्रेम हो गई। मीरा एक प्रेम की शाखा हो गई, मीरा एक प्रेम की परिभाषा हो गई, मीरा एक प्रेम का पथ हो गई। सूर्य स्वयं प्रेम हो गए,
षड गोस्वामी स्वयं प्रेम हो गए, प्रेम मूर्ति हो गए। ये उसका वास्तविक अस्तित्व है। कौन बड़ा हो सकता है? कौन बड़े और कौन छोटे? मुझे रोज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाई दे रहा हूँ, एक हंसी की सी कहानी याद आ रही है। एक राजा अपने बगीचे में अपने कुछ तो जैसे कि आज आपने ये वीडियो देखा कि रियलिटी में जो रियल गौड़िया मठ है, गौड़िया के आचार्य है और उनकी जो मान्यताएं है वो टोटली ऑपोजिट है जो भी इस्कॉन वाले आपको बताते हैं, इस्कॉन के प्रभु जी आपको बताते हैं उन सभी बातों से। तो ये नियो भी नहीं है, इस्कॉन वाले नियो गौड़िया भी नहीं है, बल्कि गौड़िया आचार्यों के अपराधी है, गौड़िया आचार्यों के अपराधी है। और इन्होंने गौड़िया संप्रदाय का भी नाम एक तरह से खराब किया है, ऐसा मुझे लगता है। और ये एक्चुअली में बहुत बड़ी अब्राहमिक जूइश साजिश है जिसको आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर ये लोग परंपरा करते हुए आए तो मैंने इनकी परंपरा को एक्सपोज किया है। ये प्लेलिस्ट भी मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा कि इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज्ड प्लेलिस्ट, जिसमें आप पहला वीडियो देखिए कि कैसे इन लोगों ने परंपरा के नाम पे ढोंग मचाया है। पद्म पुराण में ऐसा कोई वर्ड्स पाया ही नहीं जाता। पद्म पुराण का वो जो दिखाते हैं संप्रदाय विहीन आया और ये सब, पद्म पुराण में वो वर्ड्स ही नहीं है, इसलिए ये नीचे वर्ड्स नंबर भी नहीं लिखते हैं। उतनी ही बात नहीं, गीता के उस वर्ड्स को भी इन लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है और किस तरह से कैसे जो अलग अलग संप्रदाय है वो चार संप्रदाय आपस में लड़ते रहते हैं। तो अगर आपस में लड़ते हैं, आपस में उनके आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो चारों लोग संप्रदाय ये ऐसे वो मानते हो कि ये चार ही ऑथेंटिक है, नहीं तो आपस में लड़ते क्यों। और ये वीडियो भी देखिए कि कैसे इस्कॉन वालों ने झूठ बताया है कि भाई इस्कॉन की भविष्यवाणी जो है वो शास्त्रों में हुई है। तो खुद माधवा संप्रदाय के दीक्षित व्यक्ति ने इस्कॉन वालों को एक्सपोज किया है कि वो गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। भविष्य पुराण का इन्होंने एक वर्स उठा के उसका गलत ट्रांसलेशन किया है, जबकि वो वर्स टोटली इस्कॉन वालों के ऑपोजिट में है। इस्कॉन वाले जो कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा है वो वर्स। इसलिए ये वाला वीडियो तो पहले देखना कि क्या शास्त्रों में इस्कॉन की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि भविष्यवाणी के दम पर कोई भी आप देखते हो, रामपाल हो, ये क्या कहते हैं, ब्रह्म कुमारी हो, ये हो वो, ये सब आपको किसी भी तरह बताएंगे कि ये भविष्यवाणी हुई वो हुई, ताकि आप जो है वो ब्लाइंडली उनके ऑर्गेनाइजेशन पर या उनके जो गुरु है उन पर भरोसा कर लो। तो ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, इवन रामपाल भी यही करता है। लेकिन आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, आपको थोड़ा सीकर बनना होगा, अपनी ब्लाइंड बिलीविंग को छोड़ना पड़ेगा। और रही बात कि इस्कॉन वालों का ऐसा क्या प्लान है, मतलब ये करके उन्हें क्या मिलेगा, ऐसा सब गुमराह करके उन्हें मिलेगा क्या, तो इस बात को समझने के लिए आपको इस्कॉन से जूविश रियलिटी एक्सपोज्ड की प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी कि क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और उनमें भी ये आई एम अ जूविश स्वामी जो प्रभुपाद ने बोला है, इस्कॉन जूविश रियलिटी एक्सपोज्ड, प्रभुपाद रिवील्ड हिज ट्रू इंटेंशन बिहाइंड इस्कॉन। ये वाला वीडियो तो पहले देखना कि इस्कॉन जूविश एंड डार्क कनेक्शंस एक्सपोज्ड। मैं ये लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि इस्कॉन जूविश रियलिटी एक्सपोज्ड प्लेलिस्ट। अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो आप सपने में भी ये नहीं सोचोगे कि इस्कॉन वाले सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और ना आप इन पर भरोसा कर पाओगे सपने में भी या गलती से भी। इसका दावा मैं कर रहा हूं। आई चैलेंज यू कि एक बार ये प्लेलिस्ट देख लो और फिर उन पर भरोसा करके दिखा दो, आप नहीं कर पाओगे। तो बस इतना ही मुझे कहना है कि आप देखो रियल गौड़िया के आचार्यों का क्या मानना है और इस्कॉन वालों का क्या मानना है, आप स्वयं देख लो, अब आपके ऊपर है। और ये जो वैष्णवा ट्रांसलेशन से भी मैंने इस्कॉन के ट्रांसलेशन कंपेयर कराए हैं, ये भी आप देख सकते हो, ये भी आप वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको यकीन हो जाए कि रियल वैष्णविज्म वो नहीं है जो इस्कॉन सिखा रहा है, उससे पूरा अलग है। वैसे तो आइडिया आ गया होगा गौड़िया आचार्यों का सुन के कि रियल गौड़िया का सिद्धांत वैसा नहीं है जो इस्कॉन वाले सिखाते हैं। तो बस इतना ही मुझे बताना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।